यूपी में बीजेपी को लेकर एक पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर की भविष्यवाणी, बीजेपी विधायक का योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जनता को एक धमकी भरा वीडियो वायरल करना और एक झूठी तस्वीर की कहानी। यह हाईलाइट है चुनावी दंगल में मेरी आज की न्यूज़बाजी का। शुरू करते हैं एक झूठी कहानी से। स्क्रीन पर इस तस्वीर में योगी जी को देख रहे होंगे आप हाथ हिलाते हुए, मगर भीड़ किधर देख रही है यह भी गौर करिएगा। भीड़ तो मंच पर खड़े योगी जी को नहीं देख रही, वो तो दूसरी तरफ देख रही है। यह कैसे हो सकता है? यानी कि तस्वीर फोटोशॉप की गई, यानी दो अलग अलग तस्वीर को जोड़कर एक झूठी तस्वीर बनाई गई और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। और योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ही ये फोटोशॉप तस्वीर डाली गई ताकि भोली भाली जनता को एक झूठी कहानी परोसी जा सके कि यूपी में सब चंगा सी। सोचिए, मुख्यमंत्री खुद अपनी फोटो ट्वीट करें और वो तस्वीर फोटोशॉप की हुई निकले, और वो भी कौन सी तस्वीर? चुनावी रैली की और उस रैली में आई भीड़ की। मगर योगी जी और बीजेपी नेताओं की चुनावी रैलियों में भीड़ तो उम्मीद से कम दिख रही है। दूसरे राज्यों से ट्रकों और बसों में भरकर लाई जा रही है। यह तो आलम है, इसलिए भीड़ दिखाने के लिए झूठी तस्वीर डाली गई। दमदार सरकार का यह है असरदार काम। क्या समझे? मगर झूठ पकड़ा गया। पहले दो चरणों में बीजेपी की बत्ती गुल है और हवा टाइट है। इन दो चरणों में पिछले चुनावों में यानी 2017 में बीजेपी ने 80-85% सीटें अपने पक्ष में की थी। लेकिन इस बार ग्राउंड जीरो से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए फेक खबरों के साथ साथ फेक तस्वीरें भी परोसी जा रही हैं। लेकिन इस बीच जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व वाइस चांसलर और दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने भविष्यवाणी की है कि यूपी में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो रहा है। पार्टी बुरी तरह हार रही है और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन बिना किसी बैसाखी के अपने दम पर अगली सरकार बना रहा। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या यूपी में योगी के ध्रुवीकरण का कार्ड फेल कर गया है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। नजीब जंग की भविष्यवाणी को लेकर मैं आगे तफसील से बात करूंगा, जल्दी लौटूंगा उस पर। लेकिन यूपी में पार्टी के खिलाफ जो इस तरह की फिजा बन रही है, माहौल बन रहा है, उससे नेता घबराए हुए हैं और दूसरे राज्यों के बीजेपी नेता भी धमकी देने पर उतर आए हैं। हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को तो आप जानते होंगे, नफरत बांटने के पुराने उस्ताद हैं। उनका नया वीडियो वायरल हुआ है। जो योगी को वोट नहीं करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, उसे यूपी छोड़कर जाना होगा। टोन वही है कि गद्दारों सुधर जाओ, हमें मालूम है कौन गद्दार है। सुनिए उनकी धमकी, उन्हीं की जुबानी। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते उनको मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी ने हजारों की संख्या में जेसीपीज बुलडोजर मंगवा लिए हैं, उत्तर प्रदेश की ओर निकल चुके हैं। इलेक्शन के बाद में जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते हैं कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। सुनते हैं, चुनाव आयोग ने टी राजा सिंह को इस वीडियो के बाद नोटिस दे दिया है। लेकिन पहले दो चरणों की वोटिंग के बाद जो फीडबैक आ रहा है उससे तो यह पता लग रहा है कि जनता ने बीजेपी की उम्मीदों पर ही बुलडोजर चला दिया है। क्या बीजेपी का ध्रुवीकरण का कार्ड फेल कर गया है? क्या जिन्ना, कब्रिस्तान, 80-20 और गजवाए हिंद योगी के काम नहीं आए?
क्योंकि अगर ऐसा होता तो पहले 2 चरणों की वोट के बाद योगी आदित्यनाथ को अपने ही ट्विटर हैंडल से चुनावी रैली की फोटोशॉप इमेज डालने की नौबत नहीं आती। और नजीब जंग ने भी अपनी एनालिसिस में कुछ ऐसा ही पाया। तो अब लौटता हूं नजीब जंग की भविष्यवाणी पर। नजीब जंग ने द वायर के करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी की बड़ी हार प्रिडिक्ट की है यूपी में, और इस हार के 4 कारण गिनाए हैं। पहला कारण तो ये कि यूपी के बीजेपी के चुनावी कैंपेन में चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है बल्कि योगी आदित्यनाथ हैं। इसलिए बीजेपी की हार तय है। मोदी होते तो नजारा शायद अलग हो सकता था। यह बात सही है कि पिछले चुनाव के मुकाबले प्रधानमंत्री के मुकाबले योगी ज्यादा चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह और राजनाथ सिंह का नंबर उसके बाद आता है और फिर नंबर आता है नरेंद्र मोदी का। यानी यूपी के चुनाव में जो सक्रिय कैंपेन मोदी जी का पिछले चुनाव में था, इस बार नहीं दिख रहा है। इसका एक कारण कोविड रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री की रैलियों के लिए जैसी भीड़ यूपी में आनी चाहिए या योगी जी को उसका बंदोबस्त करना चाहिए, वो भीड़ इस बार नदारत है। जैसा सहारनपुर में नजारा था, जो दूसरे बीजेपी राज्यों से बस में भरकर लोग लाने पड़े। कहीं दूसरे राज्यों से लोग जुटाने पड़ रहे हैं तो कहीं भीड़ दिखाने के लिए तस्वीरें फोटोशॉप करनी पड़ रही हैं। शायद इसलिए भी मोदी जी यूपी के चुनावी कैंपेन में पिछली बार के मुकाबले कम निकल रहे। क्या सरकार दमदार नहीं, काम असरदार नहीं, सब जुमलेबाजी थी, या फिर पार्टी की हार को दूर से ही भांप लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? नजीब जंग ने बीजेपी की हार की भविष्यवाणी करते हुए दूसरा कारण यह गिनवाया कि योगी के ध्रुवीकरण का कार्ड जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। और यही कार्ड था उनका, शुरू से लेकर अब तक यही कार्ड वो खेल रहे हैं। और योगी जनता से जुड़े दूसरे मुद्दों को एड्रेस नहीं कर पा रहे, यह कहना है नजीब जंग का। यानी जिन्ना 80-20 कब्रिस्तान वाली राजनीति फेल कर गई। यानी धर्म वाला कार्ड नहीं चला है अब तक 2 चरणों के चुनाव में। 7 चरण में चुनाव होने। तो क्या योगी का हिंदुत्व यूपी में फेल कर गया है, फेल कर जाएगा? नजीब जंग की माने तो हां, इन चुनावों में ऐसा ही लग रहा है। जाहिर है नजीब जंग ने यह एनालिसिस पश्चिम यूपी के 2 चरणों की 113 सीटों की वोटिंग के आधार पर किया। इन इलाकों में मुसलमान वोटर अच्छी तादाद में है, यानी योगी जी का हिंदुत्व वाला ध्रुवीकरण का कार्ड नहीं चला है। शायद इसीलिए उनको वो फोटोशॉप तस्वीरें दिखानी पड़ रही हैं। नजीब जंग ने बीजेपी के हार के दूसरे कारण भी गिनवाए हैं। उनमें किसान आंदोलन और कृषि कानून को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी, खेतों को खराब करती खुली घूमती हुई गायें और बेरोजगारी मुख्य तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ ये मुद्दे काम कर रहे हैं। नजीब जंग की माने तो अखिलेश यादव को ओबीसी वोट ही नहीं बल्कि नॉन ओबीसी वोट भी बड़े तौर पर मिल रहे हैं। वो सारे नॉन ओबीसी वोट मिल रहे हैं जो पिछले चुनाव में बीजेपी की झोली में गिरे थे। जाटव सपा को तो वोट नहीं देंगे, पर मायावती और कांग्रेस में वो वोट बंट रहे हैं और इससे बीजेपी कमजोर होगी। तीसरी बात यह कि बीजेपी से नाराज ब्राह्मण वोटर कांग्रेस के साथ जाएंगे और इसका असर भी बीजेपी की परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। यह कहना है नजीब जंग का। यानी बीजेपी की सीटें ही कम नहीं होंगी बल्कि वो बहुमत के लिए 202 सीटों के लिए भी तरस जाएगी। यानी कहां 325 सीटों के साथ उग्र बहुमत में आना 2017 में और कहां 200 से भी कम सीटों की जो यहां पे प्रेडिक्शन हो रही है, भविष्यवाणी हो रही है। तो क्या 150 सीटों पर सिमट के रह जाएगी बीजेपी? लेकिन मीडिया के सर्वे तो बीजेपी की सरकार दोबारा बनवा रहे हैं, जबकि जमीन की हकीकत
कुछ और कह रही। हकीकत में तो नजीब जंग की भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या यूपी में योगी के ध्रुवीकरण का कार्ड फेल कर गया है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।